स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 6 तक देख लिए थे। यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो 9:5 दिया हुआ है और टोटल स्ट्रेंथ जो दिया हुआ है बच्चों का स्कूल में वो 448 यहाँ पर लिखा हुआ है। पूछ रहा है कि बताइए इसमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या होगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि इस 9x और 9 और 5 जो रेशियो है उसको हम लोग सिंपली जो है इसको रेशियो को जो है हम लोग नंबर मान लेंगे और नंबर मान करके एक इक्वेशन पर बैठाएंगे और जो कि अभी हम आंसर दिखा देंगे। तो उसमें और उस तरह से होगा, जैसे कि हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। ऑलरेडी हम यहाँ पर लिख कर रखे हैं ताकि समय कम लगे कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी और यहाँ 9x एंड 5x टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज़ इक्वल टू 448। फिर यहाँ पर ये इक्वेशन पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो 32 आएगा। तो बॉयज़ का संख्या चूँकि 9x था तो हम माने थे ऊपर में, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी तरह 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का निकल जाएगा। क्वेश्चन में गर्ल्स का ही सिर्फ पूछ रहा है तो सिर्फ जो है हम लोग 5 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ टोटल अमाउंट 1575 रुपीज़ लिखा हुआ है। कोमल और मधु ये दो नाम के बच्चे हैं जिनका कि रेशियो यहाँ पर 7:2 दिया हुआ है और इन्हीं दोनों में 1575 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है इस रेशियो में 7:2 में। मतलब कि इस अमाउंट का जो 7th शेयर है वो इसको मिल जाए, कोमल को कमल को मिल जाए और ये जो 2 इसका रेशियो होगा वो मधु को, मतलब दूसरा जो इसका भाग है सेकंड वो मधु को मिल जाए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही चीज़ है, जो जैसे प्रोसेस अभी हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी बनाएंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ टोटल अमाउंट दिया हुआ है और यहाँ गिवन रेशियो जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो रेशियो है इसको हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐड कर दिए 9 आया। अब कमल जो है उसका रेशियो निकालने के लिए जो हमारा ये कमल का रेशियो है तो 7 ऊपर होगा, नीचे टोटल नंबर हो जाएगा इंटू 1575 हो जाएगा। फिर जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका अमाउंट 1225 आएगा। इसी तरह इसी प्रोसेस से हम लोग फिर यहाँ पर जो 2 है जो मधु का है वो यहाँ लिखेंगे, नीचे टोटल अमाउंट लिखेंगे इंटू जो हमारा अमाउंट है वो, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मधु का अमाउंट निकल जाएगा। ठीक इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी वही काम करेंगे। टोटल अमाउंट हमारा 3450 दिया हुआ है और रेशियो जो है वो 3, 5 और 7 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे 3, 5, 7 को जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग ऐड किए थे वैसे इसको ऐड कर लेंगे और यहाँ पर 15 आया। तो ए का जो रेशियो जो कि यहाँ पर जो है 3, 5 और 7, तो 3 ए का रेशियो हो जाएगा, 5 बी का रेशियो हो जाएगा और 7 सी का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का जो शेयर हो जाएगा वो 3/15 इंटू 2450 हो जाएगा। फिर बी का रेशियो जो कि बी का 5 है, यहाँ 5 लिखेंगे, नीचे टोटल नंबर लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर फिर बी का भी रेशियो हम लोग रखेंगे। यहाँ बी का जो है वो टोटल अमाउंट और यहाँ पे 3450। उसी प्रोसेस से हम लोग सी को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 7 होगा क्योंकि रेशियो सी का जो है यहाँ पर क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं 7 है।
तो हम लोग यहाँ पर ये रखेंगे बाई 15 इंटू 3450 सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 नंबर का रेशियो 11 और 12 दिया हुआ है और इसका टोटल जो ऐड किया हुआ नंबर है वो 460 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर। तो उसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग हर क्वेश्चन में माने 11x और 12x और इज़ इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे, 11x प्लस 12x इज़ इक्वल टू 460। इस इक्वेशन पर रख करके हम लोग इसको बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पर देखना है, हम लोग सिंपली इसको लिखे हैं कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी 11x एंड 12x, और फिर इसको इक्वेशन पर रख करके, चूँकि इसी दोनों को ऐड करके हमको 460 आया है और यहाँ पर x का जो वैल्यू है यहाँ पर 20 है, 20, तो हम लोग 11x था तो 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का वैल्यू निकल जाएगा और इसमें 12 को जो रेशियो हम लोग माने थे उसका एक्चुअल नंबर जो है यहाँ पर हमको निकल जाएगा। नेक्स्ट नंबर है कि 35 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट है और उसी को 2 रेशियो में डिवाइड किया गया, 4 और 3। तो ईच लाइन का जो है वो लेंथ पूछ रहा है इसमें। यहाँ भी जैसे हम लोग ये क्वेश्चन बनाए हैं ऊपर वाला 10 नंबर, वैसे ही हम लोग 11 नंबर भी बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर उसी तरह लिखेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी 4x एंड 3x। यहाँ पे सम ऑफ द नंबर इज़ इक्वल टू, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा और फिर इसको इक्वेशन पर बैठा देंगे। हम यहाँ सीधे यहाँ पर 4x प्लस 3x भी लिख सकते थे, इज़ इक्वल टू 35 ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू हमारा आ गया और फिर हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 20 और 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कह रहा है कि 10 बल्ब मैन्युफैक्चर होता है, किसी फैक्ट्री में बल्ब बनता है जिसमें 1 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव होता है, ख़राब निकल जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी दिन, किसी स्पेशल दिन या 630 बल्ब अगर मैन्युफैक्चर होता है तो डिफेक्टिव बल्ब की संख्या वो पूछ रहा है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 630 में 10 से डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन में पेन और पेंसिल का, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पेन और पेंसिल जो है इसका प्राइस दिया हुआ है। तो पर स्कोर है, 1 स्कोर में 20 यूनिट होता है, 1 स्कोर में 20 यूनिट होता है और 1 दर्जन में 12 यूनिट होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 96 रुपीज़ में 1 स्कोर पेंसिल को ख़रीदा गया। तो इसका मतलब है कि 1 पेंसिल का कॉस्ट निकालने के लिए हम 96 में 20 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे हमको 4.8 आएगा। और फिर हमसे कह रहा है कि यहाँ पर कि जो पेन है 1 दर्जन जो है वो 50 रुपीज़ 40 पैसा में उसका कॉस्ट है। तो 1 पेन का निकालने के लिए फिर 50 रुपीज़ 40 पैसा में हमको 12 से, चूँकि अभी हम बताएं ना 1 दर्जन इज़ इक्वल टू 12 होता है, 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमको 4.2 आएगा। अब इसका रेशियो जो हमको, इसका जो 1 पेन का पेंसिल का हमको 4.8 आया और यहाँ पे 4.2 आया, इसी दोनों का रेशियो कह रहा है हमको
निकालने के लिए। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल के लिए हम डिवाइड करेंगे, 4.8 आया। कॉस्ट ऑफ वन पेन के लिए इसमें 50.40 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 4.2 आएगा। अब इस 4.8 और 4.2 का रेशियो पूछ रहा है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सब लिख दिए हैं कि रेशियो ऑफ पेंसिल एंड पेन इज़ इक्वल टू 4.8 बाई 4.2। डिसमल से डिसमल ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो बाय प्रोसेस यहाँ इसके लिए ऊपर 10 जाता है, इसके लिए नीचे 10 आएगा। ये हम बता दिए डिसमल चैप्टर में। पॉइंट के लिए 1 और उसका जितना डिजिट होगा उतना 0 डालेंगे, तो एक ही डिजिट है तो एक ही 0 डलेगा। ये कट गया। फिर इसको जैसे ही हम काटेंगे तो कटने के बाद ये 8:7 आएगा। यही आंसर इसका होगा। यहाँ से यहाँ कटेगा, ये 10 से 10 कट गया, फिर ये कटेगा तो 8/7 होगा, 8:7 हो जाएगा।